बिग बॉस 16 का फिनाले देखते वक्त ना हर बंदा ये सोच रहा था कि शिव ठाकरे या तो प्रियंका चहर इस सीजन के विनर होंगे। लेकिन एमसी स्टैंड के बारे में ना किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन बिग बॉस 16 का विनर बनकर इस बंदे ने सबकी हवा टाइट कर दी। इसे कहते हैं वर्क इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। इस वीडियो में मैं उस बंदे के बारे में बात करने वाली हूँ जिसने यूथ में आतंक मचा रखा है और रैप की दुनिया में अपनी हुकूमत शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से ना बॉलीवुड से लेकर यूट्यूब तक सिर्फ इसी बंदे के चर्चे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एमसी स्टैन के बारे में। जितना हार्ड इस बंदे का रैप है ना, उससे कई ज्यादा हार्ड इस बंदे का स्ट्रगल है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो पहले इनकी मॉनिटरी अचीवमेंट्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया इस बंदे की नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए है। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बंदे ने रिसेंटली 10 शोज परफॉर्म किए हैं एंड पर शो इस बंदे ने 25 लाख रुपए चार्ज किए हैं। यानी कि 10 शोज के लिए इसने अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। एंड नॉर्मली आज की डेट में ना ये एक शो परफॉर्म करने के लिए कम से कम 5 से 15 लाख रुपए चार्ज करता है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमसी स्टैन अपने यूट्यूब चैनल से लाखों रुपए पर मंथ कमाता है। बिग बॉस में इस बंदे की वीकली सैलरी 7 लाख रुपए थी और 18 वीक्स के लिए ये बंदा बिग बॉस के घर में था। मतलब ये बंदा बिग बॉस से अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 26 लाख रुपए अपने घर लेकर गया और साथ ही साथ बिग बॉस 16 का विनर होने की वजह से इसे 31 लाख 80 हजार रुपए कैश और एक ग्रैंड i10 भी मिली थी एज अ रिवॉर्ड। बिग बॉस के एक एपिसोड में सलमान खान ने बताया था कि इस बंदे की एक रिंग, ब्रेसलेट और चेन मिलाकर ही 1.5 करोड़ का है। और ऑफ कोर्स इस बंदे के 80 हजार के जूतों के बारे में तो कौन नहीं जानता। 23 की एज में ये बंदा मर्सिडीज जैसी लग्जूरियस कार्स में घूमता है, 5-5 लाख रुपए के जैकेट पहनता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि आज इस बंदे ने जिस रैप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है, एक टाइम पर उसी रैप कम्युनिटी के लोग इस बंदे का मजाक उड़ाते थे। अपने करियर के स्टार्टिंग में एमसी स्टैन साइफर अटेंड करने के लिए बॉम्बे जाता था। फ्रेंड्स, साइफर मतलब रैपर्स, म्यूजिशियंस, बीट बॉक्सर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सब लोग साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब एक दिन एमसी स्टैन ऐसे ही किसी साइफर को अटेंड करने के लिए बॉम्बे गया हुआ था। उसी साइफर में एमिवे बंटाई जैसे बड़े रैपर्स भी थे। जब एमसी स्टैन वहाँ परफॉर्म कर रहा था तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर एमिवे की हंसी निकल आई और इसी बात से एमसी स्टैन को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ और इसीलिए इस बंदे ने एमिवे बंटाई और डिवाइन के ऊपर एक डिस ट्रैक बनाकर यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया। लेकिन उस टाइम डिवाइन और एमिवे रैप इंडस्ट्री के बाप थे, इसलिए उनके फैन से एमसी स्टैन को बहुत ज़्यादा हेट मिला और इसी वजह से उसका डिस ट्रैक भी यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया। इस एक इंसिडेंट से एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि साला ज़िंदगी में अगर कुछ भी उखाड़ना है ना, तो तुम्हारे पास उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए और कई बार वो वजह एक इंसल्ट से मिलती है। जब कोई तुम्हारी औकात की बात करके तुम्हारी इंसल्ट करता है ना, तो आपके अंदर वो आग लग जाती है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है और उस आग में बंदा जो भी ठान लेता है ना, वो करके ही दिखाता है। लेकिन बहुत से लोग उस इंसल्ट का बदला हाथापाई करके लेने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। बॉस, ऐसी इंसल्ट का बदला ऐसे लो कि सामने वाला तुम्हारी एक झलक के लिए तरस जाए और कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि साला किसी और के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए उसे तुम्हारे नाम का सहारा लेना पड़े। ये होता है इंसल्ट का असली बदला। और दोस्तों, इस बंदे की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अक्टूबर 2022 में इस बंदे के इंस्टाग्राम पर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स थे और आज की डेट में इसके 9.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी कि सिर्फ 4 महीने में इसने 7 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं, जो कि आज के टाइम पर बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी गेन नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, इस बंदे की फ़ैन फॉलोइंग कितनी कट्टर है वो तो आपको बिग बॉस के एक एपिसोड को देखकर ही पता लग जाएगा। बिग बॉस के एक एपिसोड में एमसी स्टैन और शालीन भनोत के बीच किसी बात से लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक आ गई। एमसी स्टैन ने अग्रेशन में आके शालीन भनोत से बस इतना ही कहा कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे फैंस तुझे देख लेंगे। एंड बॉस, लिटरली इस बंदे के एक स्टेटमेंट से शालीन भनोत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रेस्ट इन पीस इन एडवांस जैसे कमेंट आने लगे, जिससे डरकर शालीन की मदर को पुलिस में कंप्लेंट भी करानी पड़ी। मैं इस बात को बिल्कुल भी चेरिश नहीं कर रही हूँ, ये कोई हीरोगिरी वाली बात नहीं है। किसी को धमकी देना इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ इस बात से ही पूरी सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि सब वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब इस बंदे ने एमिवे को रैप से डिस किया था और उसके रिप्लाई में एमिवे ने अपने रैप से एमसी स्टैन को जवाब दिया था।
लेकिन उस टाइम एमिवे रैप कम्युनिटी का किंग था, इसीलिए उसके सपोर्टर्स ज़्यादा थे और एमसी को किसी का सपोर्ट ना होने के कारण उसे चुप बैठना पड़ा। लेकिन उसी एमिवे बंटाई ने लास्ट मंथ पुणे के एक कॉन्सर्ट में एमसी स्टैन को वोट करने के लिए शाउट आउट दिया था। फ्रेंड्स, किसका वक्त कब बदल जाए, यू नेवर नो। और साथ ही साथ कुछ समय पहले एक खबर और भी आई थी कि जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोक की बोतल हटाकर वहाँ पर पानी रख दिया था और रोनाल्डो के सिर्फ इतना करने से कोका कोला को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसा ही सेम इंसिडेंट एमसी स्टैन के साथ भी हुआ है। इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस बंदे का यूथ में कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। बिग बॉस के एक एपिसोड में गार्नियर मैन फेस वॉश नाम का एक टास्क ऑर्गेनाइज किया गया था और एमसी स्टैन इस टास्क को जीत जाता है। फ्रेंड्स, बात ये नहीं है कि ये बंदा इस एपिसोड को जीता, बल्कि बात ये है कि जिस दिन ये एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट हुआ उसी दिन गार्नियर मैन फेस वॉश गूगल सर्च पे टॉप पे रैंक कर रहा था। और हाँ, हम इंस्टाग्राम लाइव वाला इंसिडेंट कैसे मिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 16 फरवरी को जब एमसी स्टैन इंस्टाग्राम पर लाइव आया तो उस लाइव में 5,41,000 ऑडियंस ज्वाइन हो गई। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया में एमसी स्टैन से पहले ये रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम दर्ज था, जिनके इंस्टाग्राम लाइव पर 2,55,000 लोग ज्वाइन हुए थे। और इतना ही नहीं, एमसी स्टैन ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर सलमान खान के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की जिसमें 8 मिलियन लाइक्स आए, जिसमें विराट कोहली को भी मोस्ट लाइक वाले रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। 20 साल की एज में जब ये बंदा शाहरुख खान और विराट कोहली को टक्कर दे सकता है तो फिर तुझे किस चीज़ ने रोका है? तू क्यों नहीं कर सकता? एमसी स्टैन कोई तेरे से अलग नहीं है या इस दुनिया से अलग नहीं है। वो बस उस बंदे का अपने गोल के लिए पागलपन है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है। तो अपने पैशन के लिए, अपने गोल के लिए ऐसा डेडिकेशन लाओ कि साला कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाए। एंड आपके एमसी स्टैन के बारे में क्या टेक्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।